मुसीबत नो चौदह मुकाम की सुनो पहले मुकाम का यह माजरा। ईसा मसीह पर मरने का हुक्म निकला। ऐ मसीह हम पर को सजदा करते हैं और आपको हमेशा बढ़ाई देते हैं। इसलिए कि आप अपनी सलीब से संसार को बचाया अपनी मौत से। जबकि कप्तान ने यीशु मसीह के हुक्म दिया सिर में गड़ाने के ताज कांटों के। बाद गड़ाने के कुछ ऐसा हुआ, उनको सलीब पर जड़ने का हुक्म दिया। वह दरअसल पिलातुस नहीं हुआ, बल्कि वह सब हमारा गुनाह हुआ। कठिन राह खातिर हम तुम्हारे पास में दुआ करते हैं कि तुम इस सफर में मेरी अनंत जिंदगी की ओर कमजोर होती जाए अगर मेरी याद कर। ऐ हमारे प्यारे हजरत ईसा, हम लोग अपनी जान से ज्यादा आपको प्यार दिल से करते हैं। गुनाहों के लिए तमाम दिल से पछताते हैं। ऐसा न हो कि हम आपसे अलग हो जाएं। ऐसा करें कि हम आपको हमेशा प्यार करें। जो कुछ आप हमारे ऊपर चाहते हैं सो हमारे ऊपर हुक्म करते
जो कुछ आपको पसंद आता है, सो हम सच्चे दिल से कबूल करते हैं। दूसरा दूसरे मुकाम का माजरा यूं हुआ, यीशु के कंधे पर क्रूस रखा गया। ऐ मसीह, हम आपको सजदा करते हैं और आपको हमेशा बढ़ाई देते हैं। क्योंकि आपने अपने सलीब से संसार को बचाया है, अपनी मौत से। यीशु सलीब के बोझ से दबे हुए चलकर तुम्हारे ऊपर फिक्र करते थे। जो मौत वे हमारे वास्ते उठाने वाले थे, तुम्हारे वास्ते खुदा को नजर करते थे। ए मेरे प्यारे ईसा, हम उन सब दुखों को मरने तक ढोएंगे जो आपने ठहराया है। वह दुख जो आपने सलीब ढोने में सहा, उससे सारी दुनिया का निस्तार हुआ। तीसरा मुकाम, तीसरे मुकाम का सुनो यह माजरा। यीशु पहली बार सलीब के नीचे गिरे। यीशु के गिरने का असली सबब यह था, कांटों का ताज सिर में चिपक गया था। प्यारे के बदन का चाम सुकुमार था, जल्लादों की मार से बदन का चाम उड़ गया। इन सब कष्टों से उनका शरीर सुस्त हो गया था।
भी उनके कंधे पर भारी क्रूस धरा था। वे निर्दयी लोग उनको रास्ते में धकियाते थे। इससे मसीह पथ में कई बार गिर पड़े। चौथा चौथे मुकाम में वारदात ऐसी हुई। यीशु की दुखियारी माँ से मुलाकात हुई। इस सफर में माँ बेटे से मुलाकात हुई। उन दोनों की नजरें बराबर हुई। माँ ने जब अपने पुत्र को इस दशा में देखा, शोक का खंजर उसके कलेजे में बैठ गया। बूढ़े से मून का वचन यहाँ पूरा हुआ। यीशु को गोद में लेकर जो उन्होंने था कहा, हम लोगों के पाप ने आपको ऐसा कष्ट दिया। दुआ करते हैं कि हम अपने पापों की पावे क्षमा। पांचवा मुकाम। पांचवे मुकाम का है ये माजरा। सीमोन सेरीनी क्रूस ढोने में मदद करते हैं। यहूदियों ने यीशु का कष्ट देखकर लाया मदद के वास्ते सिमोन को धर कर, ताकि यीशु के प्राण रास्ते में निकल न जावे और कोई उनको क्रूस पर लटके हुए देखने न पावे। ऐ मेरे प्यारे हज़रत बेगुनाह ईसा, हम सदा आपकी मदद करते रहे। सीमोन के जैसा छठा मुकाम।
उस औरत का नाम वेरोनिका था। मसीह के चेहरे पर एक रुमाल फेरा। ईसा ने उस रुमाल से अपना मुँह पोंछने दिया। उस रुमाल पर मुकद्दस चेहरा उतर आया। ऐ हमारे प्यारे चहीते हजरत ईसा, आपका चेहरा पहले कैसा खूबसूरत था। अब जख्मों और लहू से बिगड़ा हुआ मालूम होता है, लेकिन बपतिस्मा से आपकी दोस्ती में पहुंचता हूँ। इसके वास्ते हम बहुत तेरी शुक्र करते हैं। अपनी मुसीबत की यादगारी हमारे दिल में छाप दे। जिस तरह आपने वेरोनिका के रुमाल में अपना मुकद्दस पाक चेहरा छाप दिया, सातवां मुकाम, सातवें मुकाम का है यह माजरा। यीशु सलीब के नीचे दूसरी बार गिर पड़े। सलीब का बोझ ऐसा भारी था, क्योंकि वह आदमी के गुनाह का बोझ था। यीशु सलीब के नीचे दूसरी बार गिर पड़े। मसीह के 2 बार गिरने से हमारे जी की लाचारी व कमजोरी दिखलाई जाती है। हम बहुत बार गुनाहों में गिरते हैं। ऐ खुदाबंद मेहरबानी करके यह बख्शिए कि हम अपनी खराबी से ऐसा उठे कि हम
शोलों में न गिर पड़े। आठवें मुकाम का है यह माजरा। ये सुरोने वाली औरतों से है बोलते। औरतों ने ईसा को दुख की हालत में देखा, उनका खून राह में टपकता जाता था। रोती जाती थी वे ईसा के पीछे पीछे। इस पर हसरत ईसा ने उनको कहा, ए औरतों मत रो मेरे ऊपर, मगर अपने और अपनी संतान के ऊपर। ऐ हमारे दर्दनाक हसरत ईसा, हाँ अपने गुनाहों के ऊपर मैं रोता। अपने गुनाहों की सजा के डर के मारे, जिससे हम दोज़ख के लायक हुए। नवा मुकाम नवे मुकाम का है ये माजरा। यीशु तीसरी बार सलीब के नीचे गिरे। हज़रत यीशु को कमजोरी बहुत ज्यादा थी और सिपाहियों की बेरहमी भी ज्यादा थी। वे चाहते थे कि ईसा जल्दी जल्दी चले। ईसा को ताकत न थी कि वे खड़े रह सकें। हमारे प्यारे ईसा उस कमजोरी के सबब से जो आपने खोपड़ी के पहाड़ पर चढ़ने में सही हमको इतनी ताकत बख्शो जितनी चाहिए। दुनिया के सारे खौफ से, बुरे झुकाव से, लड़कर फतेह मदद देने
वास्ते और लोगों की खातिर रखने के वास्ते। अपनी ख्वाहिश को कामिल करने के वास्ते हजारों बार तुम्हारी दोस्ती कायम रखने के वास्ते। 10वां मुकाम में वारदात ऐसी हुई, यीशु के तन पर से पोशाक उतारी गई, क्योंकि जल्लादों ने हजरत ईसा के कपड़ों को खींच कर उनके बदन पर से बेरहम दिल होकर उतारा खून का फव्वारा, फूट पड़ा क्योंकि नीचे का चमड़ा जमा। कोड़ों की मार से गोश्त में चिपट गया था, उसके खींचने से बदन का चमड़ा साथ खींचा गया। खुदावंद पर रहम खाओ और उनसे कहो, ऐ हमारे बेगुनाह ईसा उन दर्दों से। आपको उस वक्त कितने कष्ट मालूम हुए, मदद दीजिए कि हम दुनिया की चीजों का प्यार दूर करें। और आप जो तमाम प्यार के लायक है, अपना दिल और मन आप पर लगावे। 11वां मुकाम 11वें मुकाम की बात ऐसी हुई, हजरत ईसा सलीब पर मेखों से जड़े गए। हजरत ईसा सलीब पर गिराए गए,
अपने आसमानी बाप को अपनी जान का कुर्बान किया हमारे उद्धार के वास्ते। वे जालिम यीशु को सलीब पर जड़ देते हैं, फिर उसी सलीब पर बेहद दर्द में मरने देते हैं। ऐ हमारे क्रूसित हजरत ईसा, आप पहले हमारे दिल को अपने मुबारक कदमों पे मोहब्बत की मेखों से जड़ दे, ताकि वे हमेशा तक वही रहे। दूसरों को प्यार करने के वास्ते तुमको कभी नहीं हम छोड़ दें। बारहवा बारहवें मुकाम में ऐसा हुआ, हजरत ईसा सलीब पर मरते हैं। हजरत ईसा क्रूस पर थे 3 घड़ी तक, जान कंदनी रही, दुखों ने जोर किया तब। अपने मुकद्दस सिर को झुका कर जान दी, ऐ हमारे प्यारे ईसा, हाय मर गए हो अभी। हमको कैसा बड़ा दर्द होता है, हम गिर कर सलीब को चूमते हैं। फिर हकीकत है कि हमें अपने गुनाहों के वास्ते मुजरिम सा मरना वाजिब था। अपनी मौत के कारण हम पर रहम करिए, यह बख्शिए कि हम आपके कदमों पे आपकी मोहब्बत की आग से जलते हुए मर जाए। हम अपने जी को आपके हाथों में सौंप
13वां मुकाम, 13वें मुकाम का हाल ऐसा हुआ, हजरत ईसा सलीब पर से उतारे गए। हजरत ईसा के शागिर्दों में से यानी यूसुफ और निकोदेमुस ने उनको सलीब पर से उतार कर उनकी प्यारी माँ की गोद में धर दिया। और मरियम ने उनको बड़े प्यार से लेकर अपने गले से लगा लिया। गमज़दा माँ इस अपने प्यारे बेटे के वास्ते हमको गुलाम रखिए आप उनके वास्ते। ए प्यारे चहेते ईसा हमारे मर गए हैं गुनाह बख्शने के वास्ते, कि हम सिर्फ आपको चाहें और किसी चीज को न चाहें। 14वां मुकाम, 14वें मुकाम में ऐसा हुआ, हजरत ईसा को दफन किया गया। ऐ मसीह हम आपको प्रणाम करते हैं और आपकी हमेशा बढ़ाई करते हैं, इसलिए कि आपने सलीब से संसार को बचाया अपनी मौत से। ईसा के शागिर्द ईसा मसीह की लाश को गाड़ने ले गए और पाक माँ उनके साथ चली। कब्र बंद करके सब वहाँ से चले गए। आह हमारे ईसा, हम आपकी कब्र को चूमते। आप तीसरे
निकलेंगे जीते आपके जीने के वास्ते, आपसे मिन्नत करते। आप आखिरी दिन में हमको अपने साथ फिर जिलाइए सदा अपने साथ। बेहिस्त में हमेशा रहकर आपके साथ, हमेशा आपका शुक्र अदा